अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज इब्राहिम। एक बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 मॉक का। While reviewing the condensed interim financial statement of Larkana Bank Limited for the quarter ended 31 March 2023, the director expressed the following viewpoints. Huzaifa Ali. He referred to the deliberation held in the last board meeting regarding how to address the provision made against the non-performing financing and related asset, which have been increasing significantly year by year. He suggested to the board that the LBL should form a company named Koita Corporate Management Company Private Limited. सही है जी. In collaboration with other banks, he stated that since the formation of such a company does not require the approval of any regulatory body, immediately after the incorporation, QCM should take over non-performing financing of all the bank against the mutually agreed consideration. This would result in the company's book being cleaned. He further stated that in order to achieve the said objective, the company's principal line of business should be as follows. Carrying out the acquisition, management, reorganization, revival and liquidation of commercially or financially distressed companies and their business, buying or selling any commodity and providing settlement or execution without the actual delivery or transfer of such commodity. Sara Yusuf कह रही है, she raised the concern that since these non-performing financing are sub judice, LBL cannot transfer and assign these non-performing financing without the permission of the court, which would be a cumbersome and expensive exercise. However, Huzaifa Ali clarified that since QCM will be company's subsidiary, the transfer and assignment of these non-performing financing would be executed without the court permission. सवाल की requirement है, under the applicable corporate laws, advise the board regarding the shortcomings in the viewpoints of the director. सही है, ऊपर जो directors कह रहे हैं उनके under the applicable corporate law उनके आप देखें क्या shortcomings है. अच्छा बच्चों, बड़ा सिंपल सवाल है कि एक ये बात चल रही है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट 2016 की और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी. ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं लॉ क्या कहता है, सवाल में क्या लिखा हुआ है और लिखना क्या चाहिए था. व्हाट इज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी, व्हाट इज, अच्छा वो कह रहा है इग्नोर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी. इसका मतलब है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के वो सारे प्रोसीजर अपना लिखेगा. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी मींस पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ था प्राइवेट कंपनी का. सही है, मींस अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लाइसेंस्ड बाय द कमीशन. सवाल में लिखा हुआ था रेगुलेटरी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है. लाइसेंस्ड बाय द कमीशन अंडर दिस एक्ट टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ, कौन से दो बिजनेस, एक्विजिशन, मैनेजमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग, रेजोल्यूशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजिंग, रिवाइवल एंड लिक्विडेशन एंड कमर्शियली और फाइनेंशियली डिस्ट्रेस कंपनीज एंड देयर बिजनेस. सही है, तो इसके बेसिस पर मैंने कहा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस द कंपनी विल बी अ कॉर्पोरेट. जो ऊपर बिजनेस बताया गया है उसके हिसाब से वो बिजनेस ऐसा है जो कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी की डेफिनेशन को पूरा करता है. एंड बी गवर्न्ड एज पर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट एंड रूल्स. द कंपनी शैल बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लाइसेंस्ड बाय द कमीशन टू कैरी आउट द फॉलोइंग बिजनेस. सही है, टू कैरी आउट द फॉलोइंग बिजनेस. कौन से दो बिजनेस थे, वो बिजनेस मैंने बता दिया. अच्छा, उसके बाद अगर मैं लॉ देखूं तो लॉ में मैं आता हूं एक्ट में सेक्शन 4 पे आता हूं. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी, इसको इनकॉर्पोरेट करवाना है. नो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी शैल बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन. वो कह रहा था रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत नहीं है. सही, तो ये मैंने लॉ लिखा. नो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी शैल कैरी ऑन बिजनेस अनलेस इट इज एस्टैब्लिश्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट एंड होल्ड्स अ लाइसेंस इश्यूड इन दिस बिहाफ बाय द कमीशन एंड एनी सच लाइसेंस मे बी इश्यूड सब्जेक्ट टू जनरल और स्पेशल कंडीशन. तो एग्जैक्टली मैंने ये चीज यहां पे बता दी कि जी ये जो है ये इसके लिए उसको लाइसेंस लेने की जरूरत. द कंपनी शैल बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी लाइसेंस बाय द कमीशन टू कैरी आउट द फॉलोइंग बिजनेस. तो इस पूरे लॉ को मैंने कहा होल्ड्स अ लाइसेंस, प्रायर अप्रूवल होगी और लाइसेंस होगा. इन दो चीज़ों को प्यारे बच्चों मैंने अपने आंसर में लिख दिया. थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फंक्शंस एंड पावर की तरफ चलते हैं. ये क्यों पढ़ना है इसको देख लेते हैं. नो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी और ऑफ इट्स एक्टिव ऑफिसर एंड एजेंट शैल परफॉर्म एनी फंक्शन एंड एक्सरसाइज एनी पावर अंडर दिस एक्ट involved in speculative business. What is speculative business? Involved in speculative transaction. What is speculative transaction? Speculative transaction means a transaction which substantially relate to the purchase or sale of any commodity including bonds, debentures, shares. तो अगर ये जितनी चीज़ें आप देखें सर, अगर एक बार गौर से सवाल में देखें तो सवाल में इसके बिजनेस में ये वाली चीज़ भी लिखी हुई थी, सवाल में इसकी ये चीज़ भी लिखी थी. सर ये तो मेरे पास, सर अगर गौर से देखें स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन को, तो ये जो बिजनेस कर रहा है, जो उसके प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का ऑब्जेक्ट था, सर ये तो फॉल कर गया. कहाँ फॉल कर गया? स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन में फॉल कर गया. बिकॉज टू प्रोवाइड फॉर सेटलमेंट और एग्जीक्यूशन अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ सच कम्युनिटी. सही है, तो मैंने इस चीज़ को कैसे लिखा, मैंने इस चीज़ को यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया. बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी कमोडिटी एंड प्रोवाइडिंग सेटलमेंट और एग्जीक्यूशन विदाउट द एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ सच कमोडिटी, द बिजनेस इज अ स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन एंड नो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी
कंपनी शैल इन्वॉल्व इन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। सही है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे अपने आंसर में प्यारे बच्चों कवर कर दी। अच्छा, इसके बाद एक और मसला था ट्रांसफर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, कंपनी बन गई तो अब उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट ट्रांसफर होंगे। जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट ट्रांसफर होंगे तो आपके पास कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट में बाकायदा तौर पे हेडिंग आ रही है ट्रांसफर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। बड़ी ज़बरदस्त बात कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेंट इन एनी लॉ, डिक्री, जजमेंट, ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट, इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट, नॉट कुछ भी कहीं लिखा हुआ हो। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन फॉलो करता है, मे विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रांसफर एंड असाइन इट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू अ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी अदर देन अ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी कंट्रोल्ड बाय सच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? कंट्रोल्ड बाय सच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सही है, और इट्स एफिलिएट by entering into a transfer and assignment agreement with it on such terms and conditions as may be mutually agreed between। इसका मतलब है मैं एक कंपनी से एसेट्स को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकता हूँ इररिस्पेक्टिव कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ हो। लेकिन अगर एक बैंक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है तो दैट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय दैट बैंक। सही है, और अगर आप सवाल देखें, सवाल में गौर से लिखा है कि विद दी कॉर्पोरेशन ऑफ अदर बैंक्स या बाकी बैंक्स को मिला के एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी बना रही है। इसी चीज़ को मैंने अपने आंसर में लिखना है, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर एंड असाइन दी LBS नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू QCM इट इज मैंडेटरी दैट द QCM शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द LBL। सही है, शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय LBL, therefore LBS direct or indirect ownership in QCM should be less than 50% of the QCM voting rights। Accordingly, the justification provided by the Huzaifa Ali is incorrect as the act does not allow QCM to be LBL subsidiary if it intends to transfer and assign LBL's non-performing asset to QCM। Sara Yusuf का व्यू पॉइंट था, the concern raised by the Sara Yusuf that the LBL cannot transfer and assign this non-performing financing without the permission of the court as they are subsidiaries is incorrect। The act overrides the provision contained in any law। तो ये पूरी चीज़ मैंने यहाँ पे प्यारे बच्चों सुकून से लिख दी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त आंसर हो जाएगा। एक चीज़ गौर से देखिएगा, एक चीज़ गौर से देखिएगा, ही हुज़ैफा अली clarified that since QCM will be LBL subsidiary, the transfer and assignment of this non-performing financing would be executed without the court permission। इस चीज़ में आपने चैलेंज ये करना है प्यारे बच्चों कि अगर आप सब्सिडी ले रहे हो, सब्सिडी का वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप उसको कंट्रोल कर रहे हो तभी सब्सिडी बनती है। और जब कंट्रोल कर रहे हो तो लॉ स्पेसिफिकली आपको नीचे मना करता था, लॉ स्पेसिफिकली आपको नीचे मना करता था कि जी आप उस कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं करते, अदरवाइज बाकियों को आप कर सकते हैं। सही है, जिसको आप कंट्रोल नहीं करते उसको ट्रांसफर करना है। अगर आप कंट्रोल करते हैं तो सब्सिडी कंट्रोल है। तो एक जगह पे कंट्रोल का वर्ड लिखा हुआ है, लॉ एक जगह सवाल में सब्सिडी का वर्ड लिखा हुआ है, नीचे लॉ में कंट्रोल का वर्ड लिखा है। सब्सिडी की डेफिनेशन में जाएंगे तो वहाँ पे कंट्रोल का वर्ड है। ये थोड़ी बहुत लिंकिंग का ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों। तो ये मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त आंसर आ गया कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ से, और एक अच्छा सवाल उसने पूछा, सवाल में पिक करना था कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी का सवाल है और फिर इसके बेसिस पर हमने इसका आंसर प्रोड्यूस करना था। थैंक यू सो मच।